ये बात का पूरा ध्यान रखो। और कहीं कुछ देखें मैंने यहाँ पे जो प्रदर्शनियां लगती हैं बड़े शहरों में, तो उसमें मिट्टी के बर्तन आते हैं, तो फिर वही देखा कि वो अंदर से भी ग्लेज्ड हैं। तो देन हमने कहा ये तो शायद कुछ गड़बड़ है। तो जहां से भी वो बनावट जहां से भी बनते होंगे, मैं नहीं जानती हूँ इस सब बात को। तो आज आपसे मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा, बहन जी, सारी बातें बहन जी, बारीकी से जानने को मिली। धन्यवाद। दिखावे का जमाना है। ग्राहक भी वो पसंद करता है जो बहुत चमक दमक के साथ हो। वो ज्यादा सामान बिक जाता है। तो जो ज्यादा बिकता है बनाने वाले वही बेचना चाहते हैं। ये तो हमें सोचना पड़ेगा। जो सादा होता है, कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार सबसे बेहतर होते हैं। जो सादे की तरफ हम जाएंगे तो वो बेहतर ही होगा। जी जी, धन्यवाद। वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी जी। आप दिल्ली से हैं और एनसीआर से हैं, और एनसीआर से पुरानी राजधानी है हस्तिनापुर ज़्यादा दूर नहीं है, यानी इंद्रप्रस्थ से और हस्तिनापुर की दूरी मात्र है। और कभी सभी की मुलाकात भी हो इस सिलसिले में। और इसी क्रम में हम गंगा किनारे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गंगा दर्शन भी हो जाएंगे और मिट्टी को भी पा जाएंगे। जी आदरणीय। और इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रखिएगा। जी ओम। सदन को नमन। जैसे कि मिट्टी के बर्तन की जो चर्चा चल रही है, और वहाँ के मिट्टी के बर्तन में हमारे मध्य प्रदेश में भी एक जगह है शाहपुर। और पुराने समय में जब बचपन में शाहपुर की हड़िया जो है बहुत प्रसिद्ध थी। वर्तमान में तो वो सब जो है बदल ही गया है, परंतु अभी भी वहाँ से कुछ चीज़ें बनती है। हमको ये नहीं मालूम कि वो वहाँ से अभी भी। तो यदि कभी हमारा शाहपुर जाना हुआ तो निश्चित रूप से हम डॉक्टर जी का उनसे बात करवाएंगे कि वो भी यदि इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बैतूल जिले में जो शाहपुर है उनका भी भला होगा। जी ओम, यही मुझे कहना था। जरूर। जी निश्चित ही इस तरह की जो तकनीक का आदान प्रदान, और तकनीकी तो हमारी पूर्वजों ने इजाद की है, लेकिन उसको आगे ले जाना और वो नए तरीके से ले जाना हम सभी का कर्तव्य भी बनता है। आपने इसी तरफ संकेत किया है। और इसी क्रम में आदरणीय अनिल राय जी अपनी बात रखना चाहें, स्वागत। जी ओम, सदन को प्रणाम। इस आज की चर्चा बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। अमित जी ने मिट्टी के साथ साथ विष मुक्त खेती और साथ ही पौधों का उपलब्ध कराना तथा उनकी देखभाल करने के लिए आपने अपना लक्ष्य बनाया है, जो काफ़ी सराहनीय है। इस हेतु मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दें, तो कुछ पौधे जो आपके पास हों, तो कुछ हम तो लगाए हैं और कुछ आपके पास से यदि अच्छी क्वालिटी का मिल जाए तो हम इसके लिए कृतार्थ होंगे। जी ओम, धन्यवाद। हाँ जी, निश्चित ही ये जो एड्रेस का है आदान प्रदान होगा, और जो भी संभावनाएं पौधों के आदान प्रदान की होंगी, तो आने वाले समय में इसका ध्यान रखा जाएगा। ऐसा संभव हो पाएगा। और इसी क्रम में आदरणीय बनेश सिंह आर्य सर, आपका स्वागत है। सदन के सभी दिव्यात्मा को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जो है उन्होंने बहुत अच्छे से इस विषय को रखा, और ये जो उनका जो उत्पादन है मिट्टी का, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, ग्राम उदय से भारत उदय, निश्चित साकार हो गया हम सभी लोगों का। मेरा एक छोटा सा आपसे एक प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन गौ कथा चल रही है, पूरे वर्ष भर चलेगी। तो क्या आप लोग वहाँ पर आकर के स्टॉल लगा सकते हैं क्या? आपको कोई दुकान किराया नहीं देना है, ना कोई आपको भोजन की व्यवस्था जुटानी है। हज़ारों लोग प्रतिदिन वहाँ पर आते हैं देश के कोने कोने से। तो एक तो आप वहाँ पर स्टॉल लगा सकते हैं। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि हमारे आसपास क्षेत्र से जो बहुत सारे पुराने कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो बनाने की प्रक्रिया किसी किसी गांव में बहुत गुणवत्ता युक्त मिट्टी होती है, वहाँ की मिट्टी के बर्तन बहुत प्रसिद्ध होते हैं, नाम चलता है वहाँ की मिट्टी का, कि उस गांव के मिट्टी के बने बर्तन पूरे क्षेत्र में
एक मशहूर के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या आप ऐसी गुणवत्ता वाले मिट्टी के बर्तन बनाते हैं क्या? दिनेश सर, शायद मुख्य अतिथि जी लेफ्ट हो गए क्या? जी, संभवतः आवाज़ इनके नेटवर्क के कारण शायद नहीं पहुँच पा रही है। मैं उनके पास पहुँच रहा हूँ और पूछता हूँ ये बात। जी। और असल में क्योंकि अभी इनकी जो है टीम छोटी है और जो मार्केटिंग है या सप्लायर्स हैं, वो वही कार्य कर रहे हैं। वो कुछ अपने नज़दीकी कार्य देख रहे हैं, लेकिन संभावनाएँ जैसी भी होंगी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस दूरी को कम किया जाएगा और ये अच्छा असर रहेगा कि हम गौ कथा में पहुँचे, यानी अमित जी गौ कथा में पहुँचे और वहाँ पे दर्शन कर पाए। जी। और उनका शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं नेटवर्क में हूँ। और जी, तो सर ये है कि हाँ, भविष्य में ये संभावनाएं हो सकती हैं। अभी इनकी टीम वहाँ तक पहुँचे, ऐसी कोशिश वो करेंगे। जी। और आदरणीय रंजना बहन जी कुछ कहना चाह रही थी। आपका फ़ोन आ रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आप बात रखिएगा। नहीं दिनेश भैया, मैं वही कह रही थी कि जो वीडियो हम दिखाना था, तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में थी, तो मुझे आवाज नहीं आई। आपने अगर आवाज दी होगी तो इसलिए कह रही थी। हाँ, जी, जी, जी। आप ये कोशिश करिएगा कि वो उनमें से एक कोई वीडियो चला दीजिएगा, तो काम करते हुए भी ये दिखाया जा सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे काम करने वाले जो बहनें हैं और वो अपने घर के कार्य संपन्न करके आती हैं, फिर यहाँ पे आती हैं, दिन का भोजन उनका इधर ही होता है। तो वो अभी कार्य पर आ रही हैं, तो तब तक आप ये वीडियो अगर दिखा पाएँगी, तो अच्छा रहेगा। हाँ जी दिनेश भैया। और ये रंजना बहन जी कल साझा एक वीडियो दिखा रही हैं। ये आदरणीय शरद वर्मा सर का प्रश्न था। तो मिट्टी इस तरह से प्रोसेस की जाती है। यहाँ जो मिट्टी लाई जाती है, जी सर। इसको जी, इसको इस तरह से पीसा जाता है एक बार। 2 ग्राइंडर हैं बड़े-बड़े, तो उनमें पीसा जाता है, फिर उनको आटे की तरह माफ़िक बनाया जाता है। फिर वो साँचे में ढाल करके इस तरह के बर्तन बन जाते हैं और फिर इस तरह से ये भट्टी में पक करके अपना रंग धारण करते हैं। और बहुत सुंदर। ये जो दिए बनाने की जो अभी आपने मशीन से देखी लाल रूप रंग में, ये दिए बनाने की मशीन है। अगर ऊपर वाला वीडियो दीदी क्लिक करेंगे, तो दिखाएँगी कि बहनें किस तरह से कार्य कर रही हैं। ये जो सफ़ेद व्हाइट रूप में जो बर्तन जैसे दिख रहे हैं, ये साँचे हैं और इन साँचों में जब मिट्टी को भरा जाता है और फिर ये जो मशीन्स हैं, इनसे रखा जा इस तरह से ये बर्तन बड़ी स्पीड से तैयार होते हैं। ये जो चाक है,
और इस तरह से ये अलग-अलग तरह के कटोरे हैं, जिसमें किसी में हम दाल ले सकते हैं, किसी में बाज़ार में डिमांड फ्रूट चाट है, उसके लिए कटोरों की अलग माँग देखी गई है और लस्सी के लिए अलग तरह के कुल्हड़ देखे गए हैं। ये अभी जो अब गंगा दशहरा के टाइम पर उसकी तैयारी भी ये लोग कर रहे हैं कि मूर्तियाँ भी बन रही हैं मिट्टी की। मिट्टी की मूर्तियाँ उनसे फ़ायदा ये है कि मिट्टी में मिल जाती है, जबकि प्लास्टिक और दूसरे माध्यम से बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं, वो न गल पाती हैं और प्रदूषण ज़्यादा करती हैं। तो ये भी एक पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा उपक्रम है। और इस तरह से और अगर आप सभी की आज्ञा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बहनों ने एक वीडियो साझा किया था कल और क्या पता उसकी आवाज़ आ पाएगा तो अभी सार्थकता होगी इस वीडियो की। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आप तक ये बहनों का संगीतमय संदेश पहुँचे। और इस वीडियो की आवाज़ पता नहीं आप तक पहुँची, नहीं पहुँची, ये तो पता नहीं है। लेकिन मैं साझा करूँगा कुछ वीडियोज़ आप के साथ ग्रुप में और जैसे कहा गया है कभी राम बन के, कभी श्याम बन के और कभी शिव के रूप में आना। तो योगाहारी आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि आप योगाहारी के रूप में आइए, आपका यहाँ पे बहुत-बहुत स्वागत है भाई डॉक्टर अमित मोहन जी के गाँव में और हम साथ-साथ इन बर्तनों पे भोजन करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक करें और इसी क्रम में मैं पुनः वापस पहुंचता हूं आदरणीय बहन रंजना जी के पास, जहां तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही हो तो। और संभवतः ऐसा लग रहा है कि आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है और जबकि आ, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब तक अगर आवाज़ पहुंचे तो आपकी आवाज़ हम भी सुनना चाहेंगे और हस्तिनापुर का ये केंद्र बिंदु भी सुनना चाहेगा। क्या आदरणीय सभी सदस्यों तक मेरी आवाज़ पहुंच भी रही है या नहीं? क्योंकि नेटवर्क शायद जी आ जी रही जी है, आ आ रही रही है। है। आवाज तो आ रही है। जी आ जी रही जी है। आवाज आ रही है आपकी, बढ़िया आवाज आ रही है। अब उन और दोनों जनों के पास क्यों नहीं पहुंच पा रही पता नहीं है, जबकि दोनों जी लोग जुड़े हैं उसमें। हाँ जी जी हाँ, ये हो सकता है, कभी कभी होता है कि और साथ में आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर, आप मध्य प्रदेश से हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी भाई साहब। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब और निश्चित रूप से मिट्टी से सराहनीय काम, साथ में आप उसमें जो अपने जो ग्राम विकास के लिए रखे, निश्चित रूप से आपका संगठन और आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा एक प्रश्न ये था कि जो हम बर्तन बनाते हैं तो पुराने समय में जो बर्तन बनते थे, तो अभी जो मैंने देखा मशीनों से आप बर्तन बना रहे,
बहुत अच्छा लगा देख के। एक नई नई चीजों की वो हुई कि ये काम अब नए तरीके से शुरू हो गया है। इसमें एक चीज होती थी, हम गांव में देखते थे तो बर्तनों को पीटा जाता था, जैसे मटके बनाते थे। तो क्या अभी भी वो इसमें आवश्यकता होती है जो हम किचन वेयर बनाते हैं उसमें, ऐसे ही आपके पकाने के बाद उसकी मजबूती रह जाती है? जी नहीं जी आदरणीय, अभी भी पीटने की आवश्यकता होती है, बस उनको पीटने का तरीका बदल गया है। एक लोहे की प्रोफाइल लगी होती है, सांचे और उसके सांचे और लोहे की प्रोफाइल के बीच में जो मिट्टी आ जाती है वो अपना आकार ले लेती है, और वो इतनी सख्ती के साथ मिट्टी को प्रेस करती है कि वो पीटने की आवश्यकता अब कम पड़ती है। पीटने की आवश्यकता केवल बड़े बर्तन, जो दूध वाले बर्तन होते हैं या मिट्टी के घड़े होते हैं, उनको केवल पीटने की आवश्यकता आज के समय में रहती है। मैनुअल काम था, मतलब मानवीय श्रम ज्यादा लगता था और निश्चित रूप से उसमें मूल्य ज्यादा बढ़ जाता था। और ये जो मशीन से काम हो रहा है, प्रेस से जो मिट्टी होती है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा अच्छा है। और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आगे ये प्रकल्प आगे जाएगा, यही शुभकामनाएं। जी ओम। आप सबके आशीर्वाद की कामना करता हूं, और आशा है कि अपने प्रयास को हम लोग इसी तरह से बनाए रखेंगे, और इस बार हम और 100 नए परिवारों के साथ तक जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी। और डॉक्टर अमित जी के बारे में एक बात और भी है कि आपने जो ग्रामीण बच्चों को अलग से ट्यूशन देने की व्यवस्था भी पिछली बार करी है, और उन्हीं में से कई लोग एसडीएम और प्रधानाचार्य हुए हैं। तो ये एक सफलता इनकी है। और जब अपने विद्यार्थियों से ये बात करते हैं और गुरुजी मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हैं, तो ये भी अलग कौतूहल है कि इन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो कदम उठाए हैं, जो कदम शायद एक जो स्थापित व्यक्ति करना नहीं चाहता, या फिर ये चाहते तो यहीं पे मेरठ में अपने दूसरे कार्यों पे लगे रहते। लेकिन हाँ, ये अच्छा कार्य है कि हम जिस ग्रामीण व्यवस्था, अर्बन व्यवस्था की बात इन दिनों युगाहार में कर रहे हैं, उसके उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके उदाहरण हमें आदरणीय शरद वर्मा सर, आदरणीय डॉक्टर अमित जी और आदरणीय हमारी चौधरी जी के रूप में पेश किए गए। और इसी क्रम में सभी का जो सजेशंस हैं, मार्गदर्शन हैं, वो भी मिलते रहेंगे। तो इस तरह से कार्य आगे भी बढ़ते हैं, और तब निश्चित ही उक्ति साबित हो जाएगी कि आखिर में पांडव केवल 5 गांव क्यों मांग रहे थे। संभवतः ये उद्यमी गांव थे। उस समय के जो गांव थे वो उद्यमिता के केंद्र थे, और हम पुनः गांव को उद्यमिता की तरफ ले जाएंगे, उद्यम बढ़ाएंगे, तो हम समृद्ध होंगे। और जब गांव समृद्ध होंगे तो जो शहरों का जो सैलाब है, जनसंख्या वृद्धि का और अव्यवस्थाओं का, उस पे नियंत्रण हो पाएगा, और हम अपने शहरों को अच्छा बना सकेंगे। इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी जी, आपका हैंड रेज है जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। और दिनेश भैया, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमें ऐसे गांव में ले गए कि पांडव काल का स्मरण कर दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। और चलो गांव की ओर, ये जो स्वामी जी का सपना है, और उसकी पुष्टि देकर आदरणीय पवन भाई जी भी और आप ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए सादर प्रणाम। आज देखने को मिला, आपने जो वीडियो शेयर किए, इसलिए धन्यवाद करती हूँ कि एक अलग सी दुनिया। यहाँ भी हम मिट्टी के बर्तन लेते हैं, लेकिन इतने बड़े पैगाम से ये जो बन रहा है वो हम आँखों से देख सके, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मेरा एक प्रश्न है कि हमें भी वो चाहिए बर्तन, वो कैसे मिल सकते हैं? यहाँ कोई व्यवस्था है क्या? ऐसा पूछना था, मेरा प्रश्न था। जी दीदी, ओम प्रणाम। ज्यादा आपका से सुंदर ज्यादा लोग मिल सकते जी, हैं। आपका सुंदर प्रश्न है। और आप हम्म। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से हैं, और मैं डॉक्टर अमित जी के पास पहुंचता हूं कि दीदी जी चाहती हैं कि वो भी इन बर्तनों का प्रयोग जी, करें। बहुत जल्दी ये संभव हो पाएगा। हम अगले महीने से जगह जगह पर इन बर्तनों को भेजने की व्यवस्था कर देंगे, और कोरियर के माध्यम से ये बर्तन को पहुंचाया जा सकेगा।
अब ये जहाँ पर हम हैं यहीं भी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हमारे पास बच ही नहीं पाते हैं, तो हम अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं जिससे हम ज़्यादा उत्पाद तैयार कर सकें और फिर जो भी हमारे जानने वाले या चाहने वाले लोग हैं जिनको आवश्यकता है उन तक हम इनको भेज पाएंगे। बहुत जल्दी हम ओम अब तक इसको प्रणाम। भेजेंगे जी। ओम धन्यवाद धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। और संभवतः आदरणीय रंजना बहन जी तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, तो क्योंकि आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं डॉक्टर अमित जी। पिछली बार भी जब 2-3 बार हम बीच में मिले हैं, तो आपकी आवाज़ सुन पाए। हालाँकि बीच में हरिद्वार तो अमित जी नहीं आ पाए, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ के मध्य कहीं जब योगाहार संपन्न हो, तो पुनः सभी का यहाँ पे मिलन हो और मिट्टी के बर्तनों में जो पकाया गया भोजन उसका स्वाद सभी लें। जी, क्या रंजना दी तक आवाज़ पहुँच रही है या फिर नेटवर्क की नाराज़गी है कुछ? शायद संभवतः वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है और जब समय जी दिनेश भाई साहब, रंजना जी शायद किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसीलिए वो बार बार लेफ्ट हो रही है। यही इसी कारण उनको आवाज नहीं, वो किसी कार्यक्रम में है वो अभी। जी उनका जी शायद जी क्लास कर रही होगी। जी धन्यवाद। और निश्चित आप ही वो एक बात, इनका भाई साहब डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाएगा तो जी आप शेयर करें। जी अवश्य मिल जाएगा और ग्रुप में भी साझा कर लेंगे और आप तक भी पहुंच जाएगा। जी जी। और साथ में आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी का हैंड रेज है। जी आप अपनी बात रखें। जी धन्यवाद भैया जी। मुझे भैया जी से पूछना था कि जो माटी के बर्तन चाक पे बनाए जाते हैं गाँव में, पैरों से खूंदा जाता है उसको, जो मिट्टी अच्छी वाली मिट्टी होती है जो उस योग्य होती है बनने की योग्य, उस मिट्टी में और जो मशीन से बनाए उस बर्तन में और ये मशीन से बनाए हुए बर्तन में कोई अंतर है क्या, कि क्वालिटी मतलब मेंटेन हो पाती है क्या? जी बहन जी, दो चीज़ें हैं। जब मिट्टी को पैरों से गूंथा जाता था उस समय पे मशीनें उपलब्ध नहीं थी, या हमारा जो कुम्हार परिवार था वो इतना सक्षम नहीं था कि उन महंगी मशीनों को खरीद सके। आज की डेट में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनें आ गई हैं, तो अब उनको खूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, मशीनें ही मैश कर देती हैं और उसकी उत्पादन क्षमता और उनकी जो मानक है वो बिल्कुल बेहतर ही होते हैं। पैरों से गूंथने की ज़रूरत आज की डेट में नहीं है। तो भैया जी जैसे दाल पकाने के लिए, जैसे मेरे पास भी बर्तन है जी ये, बर्तन में सब्जी बनाने के लिए ये यूज कर रही हूँ अभी, तो जी इनमें क्या टाइम लगता है हल्का सा, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। तो इसमें दाल जी कैसे पकाए, कुकर है कोई मतलब दाल पकाने का? हाँ, दाल पकाने का कुकर भी आता है और अब तो प्रेशर कुकर भी आता है मिट्टी का। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि एक सामान्य ढक्कन वाला कुकर होता है जिसको हम हांडी टाइप होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर बनता है। उसमें दाल पकती है, फटती नहीं है। हाँ, बेहतर कुकर में इस्तेमाल दाल होता है। पकती है और बर्तन में पकती है, तो जैसे हम कितना टाइम लगे, गैस ज़्यादा लगेगी क्या, वो पूछना चाह रही हूँ क्योंकि दाल नहीं अभी नहीं, तक ज़्यादा पकाया नहीं नहीं मैंने लगेगा। सब्जी। मिट्टी का बर्तन अगर देर से गर्म होगा तो देर से ही ठंडा होगा। तो दाल पकाने के लिए स्पेशल मतलब से ढक्कन वाले कुकर होते हैं, उसको पहले भिगोना होगा उसके बाद हाँ, पकाएंगे शुरुआत क्या, में ऐसा? सबसे पहली बार जब उसको इस्तेमाल करेंगे, आप उसको रात भर के लिए या 2-3 घंटे के लिए पानी में डुबो के रख दीजिए। उसको निकालिए, सबसे पहली बार उसमें खीर बना लीजिए। बस फिर उसके बाद खीर बनाने के बाद फिर कुछ भी इस्तेमाल करिए। फिर उसमें आप जो और चाहें वो बना सकते माटी के बर्तन को साफ करने के लिए जैसे हम लोग पतंजलि हैं। की जो साबुन जो पहले चूल्हे की राख हुआ करती थी, वो इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। साबुन या डिटर्जेंट सर्फ इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो क्या मिट्टी करें में फिर रह से? जाएगा। पुनः बताइए भैया हाँ, जी। राख होती है, राख से कर सकते हैं, सामान्य कपड़े से साफ कर सकती हैं। जो स्क्रब होता जी, है उस पर राख ले लीजिए, उसमें थोड़ा नींबू मिला लीजिए, उससे साफ हो जाएगा। क्योंकि तेल हम लोग सब्जी जहाँ बनाते, बर्तन बेचते हैं राख का भी एक पैकेट साथ में भेज देते हैं। क्योंकि शहरों में चूल्हा नहीं जलाते हैं तो कैसे रात देखिए, गाय के कंडे कहीं मिल जाएंगे उपले, उनको जला करके राख बना लीजिएगा या लकड़ी को जला करके राख बना लीजिएगा, उनसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा तो नमक लीजिए,
कपड़े पे नमक लगा करके उससे साफ किया जा सकता है। मिट्टी और के एक बर्तन तेल कपड़े से साफ किए जाते हैं, कपड़े से साफ हो जाते हैं मिट्टी के बर्तन, उसमें राख की जी, आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, नमक सब्जी इस्तेमाल कर, अगर चिकनाई है, चिकनाई को खत्म करने के लिए नमक की इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा जरूरत भी नहीं है। प्रणाली दीदी, मैं एक बात बोलूंगी, मेरा अनुभव है, मैं मिट्टी के बर्तन में भोजन बना चुकी हूँ। और मिट्टी के बर्तन को आप पहले उसमें चढ़ाने के पानी में तो भिगोना ही है जैसे बताया, और साथ में जो भी हमें भोजन बनाना है, स्पेशली दाल में ज्यादा समय लगता है, उसको आप 2-4 घंटे पहले से भिगा दीजिए दाल को, या रात भर भिगा दीजिए। उससे उसके पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं, और फिर मिट्टी के बर्तन में आप बनाएंगी तो बहुत समय नहीं लगता है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और पहले अवश्य उस मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म कर लीजिएगा। ये काम मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए मेरा अनुभव है, इसलिए भाई डॉक्टर दिनेश अमित जी के उसका मैं समर्थन कर रही हूँ। और वो तो खैर ज्यादा अनुभवी हैं, परंतु चूंकि मैं घर में उपयोग कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, ये सुंदर वार्ता रही अनुभवों की भी, और अनुभव ये भी कि हम जब ग्रामीण व्यवस्था में होते हैं तो हमें दाल पहले भिगानी पड़ती है और फिर पकानी पड़ती है। वास्तव में इससे हमारा तो जो गैस है उस भी कम लगेगा, और जो केमिकल होंगे वो भी जो रिलीज होंगे। केमिकल्स होते हैं दाल दाल में पाए जाने वाले, आजकल मिलावटी टाइम हो गया, तो ये केमिकल्स भी हम दूर कर पाएंगे। साथ में जो दाल फटने और गलने की जो जो अंतर है, इस अंतर को भी हम पाट सकते हैं, और हम स्वस्थ भोजन को पा सकेंगे। शायद इस तरफ भी आदरणीय बहनों का संकेत रहा होगा इस वार्ता के माध्यम से। और इसी क्रम में जबकि 2-3 मिनट बचे हुए हैं, कल आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी कुछ बात रखना चाह रहे थे, तब तक समय ने घंटी बजा दी और हम आउट हो गए, तो यानी कार्यक्रम से मैं बाहर हो गया। तो मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर से निवेदन करता हूँ कि अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आप अपनी बात रखिएगा। जी श्रीमान, बहुत साधुवाद। यद्यपि आज भी अपन लगभग समय की पूर्णता पर ही हैं, 8:25 हो गए हैं। अभी लास्ट में फिर से हमको पवन सर को ही सुनना होगा, फिर भी अवसर दिया है इसलिए आपका हृदय साधुवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। बात है सन 2018 की, जब पतंजलि योगपीठ में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, और हमारे जो आदरणीय रामकृपाल पटेल जी हैं, जिला प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति के छतरपुर से, तो उनके नेतृत्व में करीब 15-16 किसान गए थे। और उस समय यही सब पूरी चर्चा स्वामी जी के द्वारा पूरी बात उस पर फोकस, और जो मृदा परीक्षण के लिए जो मशीन की बात थी, जो धरती के डॉक्टर की बात थी, उस समय भी कहा गया था और देने की बात थी। तो फिर उसके बाद प्रशिक्षण के बाद वापस आ गए। जो है एक ऐसा गैप रहा, कुछ कोरोना काल मान लें या कुछ और काल मान लें, कि लगा कि अब इस बार इस क्षेत्र में खेती किसानी के क्षेत्र में या कुछ खास हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ मन में आया। लेकिन योगाहार कार्यक्रम जहाँ शुरू हुआ 3 साल पहले, और धीरे धीरे आहार पर चर्चा होते होते, जैविक खेती पर चर्चा होते हुए, फिर जब हम अभी 2-3 तारीख को हरिद्वार में थे अपने इस कार्यक्रम में, जब वहाँ पुस्तकों को देखा और का नाम जो दिया था आदरणीय सर ने, धरती का डॉक्टर DKD मृदा परीक्षण केंद्र जो है, और एक जैविक कृषि वाली भी थी समृद्ध किसान के लिए स्वस्थ भविष्य के उसमें, और पतंजलि ग्राम उद्यान न्यास, ये सब जब हमने देखा, वो सब देखने के बाद फिर जैसे ही अभी 4-5 तारीख से जैसी वापसी हुई, फिर जो गंभीरता दिखी नए स्वरूप में, नए कायाकल्प में, तो फिर चीजें समझ में आई हमारे कि स्वामी जी जिस काम को शुरू करते हैं तो उसको बहुत गंभीरता से करते हैं, पूरी दूरदर्शिता के साथ करते हैं, और उसको आगे तक ले जाके छोड़ते हैं। कोई प्रकल्प ऐसा नहीं है कि उन्हें शुरुआत करें उसको फिर छोड़ दें।
और ये जो पुस्तकें जब देख के हमारी समझ में आया कि इनमें समय की आवश्यकता होती है। कोई अनुसंधान करना है, उसका वैज्ञानिकता पर उसको खरा कितना उतर रहा है, उस पक्ष को देखना है। जब पूरी पुष्टि कर लेते हैं उसके बाद उस मिशन को आगे और तेजी से बढ़ाते हैं। तो ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। अभी एकदम से लोगों को लग रहा होगा कि हम केवल प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे। अब चलो गांव की ओर चर्चा होने लगी है, कहीं मिट्टी के बर्तनों की बात होने लगी है, कहीं गांव की समृद्धि के बारे में। तो मूल जो विषय है हमारा, मूल जो बात है, मूल जो बिंदु है, उससे कहीं कोई भटकाव नहीं है। बल्कि हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, आदरणीय पवन सर ने इसको रोचकता प्रदान करने के लिए इसको थोड़ा सा मोड़ा है उसको, ताकि हम वहीं कोई बने भी रहे किसी न किसी रूप में, भटके भी नहीं, कोई विषय भी आ जाए। क्योंकि गांव की समृद्धि, किसान की समृद्धि तो समग्र रूप में जब होगी, जब समग्र रूप से उसमें जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो प्रभावी ढंग से हो सके। जैसे उन्होंने पशुपालक निर्देशिका बनाई है, जी उत्पाद आदरणीय। विवरण बनाया है। जी आदरणीय, और आपने निश्चित ही, क्योंकि हम समृद्ध ग्राम में मिले हैं, तो गाँवों की समृद्धि और गाँवों के अलग-अलग उपागम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस तरफ संकेत किया है। और जबकि समय भी संकेत दे रहा है, तो मुझे भी संकेत मिला है कि कल मैं पुनः आपको बुलाऊँ, लेकिन समय के अंत में ना बुला कर के प्रथम पद में बुलाऊँ। और आपके इन्हीं विचारों के साथ कि ये जोड़ना चाहूँगा कि परम पूज्य स्वामी जी और परम पूज्य दीक्षित जी को सुनकर के अमित सी मोहन भाई साहब ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय पवन सर तक आवाज़ पहुँच रही हो तो उनसे हम 2 शब्द लेते हैं और फिर आज का समापन। जी, बहुत सुंदर आज की चर्चा हमारी, और दोनों ही सत्र बहुत अच्छे रहे हैं। और हम इसी तरह से ये जो चर्चा हमारी होती रहे, और जो उद्यमिता का जो कार्य हो रहा है उसको आगे हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हमारे हमारे जो साथी हैं अलग-अलग स्थानों में बैठ करके अपना-अपना कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी उद्यमिता में हम उनको किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ एक स्थान अलग-अलग स्थान में रहने वाले उद्यमी एक-दूसरे के साथ संवाद करके अपने उत्पादों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, और किस तरह से ये सब चीज़ों को हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। तो जो मार्केट है, हमने कई बार शुरू में भी चर्चा की है कि मार्केट हमारे अंदर ही स्वयं है। हम अपने आसपास के जो हमारा विस्तार है उसकी हम मार्केट को समझें, उसमें देखें कि कितना हम यहाँ पर चीज़ें खप सकती हैं, खपाई जा सकती हैं। तो उसके आधार पर हम कुछ अपने आप से शुरुआत करेंगे, तो एकदम से हमें किसी बड़े मार्केट में कूदने की आवश्यकता नहीं। पहले अपने आसपास से शुरुआत करें, अपने जो जानकार लोग हैं उससे शुरुआत करें, अपनी गुणवत्ता को बनाए रखें, और इस प्रकार से हम चीज़ों को आगे एक बहुत अच्छे तरीके से जाने में एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। दूसरे से क्या सहयोग माँगे, पहले अपने आप को ही एक-दूसरे को सहयोग कर लें, उसी से ही हमारा बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे इस योगाहार कार्यक्रम में भी हमने बहुत लंबा-चौड़ा कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने एक-दूसरे को सुनने का प्रयास किया है। जब इसको सुनने का प्रयास किया है और उसके अनुभव आए हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक सही तरीका हो सकता है। तो आज की मेरी तरफ से तो मेरे यही विचार हैं कि आने वाले आज तक की हमारी जो चर्चा हुई है, उसके आधार पर आने वाला कल हम कैसा बनाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। तो निश्चित रूप से आपको सबको शुभकामनाएँ। दूसरा, जो योगाहार चैनल में एक अभी हमारी जो 3 वर्ष की जितने भी वीडियोज़, अभी पहले दिन के वीडियो हमारे सारे अपलोड हो गए हैं, 5 वीडियो। तो वो सब योगाहार चैनल में एक प्लेलिस्ट योगाहार 3 इयर्स के नाम से उपलब्ध है। आप सब लोग अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं। 2 तारीख के, 3 और 4 तारीख की एडिटिंग में अभी टाइम लग रहा है आस्था वालों को। जैसे ही वो हो जाएँगे तो उसमें वो अपलोड हो। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, जी आदरणीय धन्यवाद। और
निश्चित ही ये जो अलग-अलग बिंदु हैं, खासकर जो हम अपने उत्पादों के प्रति मार्केटिंग की भी बात कर रहे हैं और जो इसी सिलसिले में जो दूसरी क्रम है, उस पे आपने मार्गदर्शन किया है और इसी क्रम में जबकि समय ने इजाज़त दे दी है, तो मैं आज आप सभी का योगाहार के मंच पर जुड़े हुए आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ और साथ में आज की योग शिक्षक आदरणीय मेहरा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि नित्य निरंतर आप योग और उसके अनुशासन को और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में आज की जो हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अमित जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस उद्यम को योगाहार के मंच पर पुनः तीसरी बार प्रस्तुत किया है और इसी क्रम में जो आदरणीय सदस्य लेफ्ट हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और जो उपस्थित हैं, उनमें आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय बने सिंह आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज बहन जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी और हमारी PSFP हमारी रिकॉर्डिंग टीम की हमारी बंधुवर और आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय पुष्पा नौटियाल जी, आदरणीय रमेश मेहरा जी, आदरणीय सीमा पांडे जी, आदरणीय सुरेंद्र शाकरे जी, आदरणीय सुशील गौर जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी और आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब और सभी अन्य सदस्य जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ और आप नित्य निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिनंदन और आभार। पुनः मिलते हैं कल एक नए विषय पर। प्रणाम। आज के सफल संचालक आदरणीय दिनेश सेमवाल जी का भी बहुत बहुत आभार। ओम जी ओम सर, सादा धन्यवाद। अभी कई दिनों से हमें बहुत अच्छी आज आपने चुन के लाए सर। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत आभार। जी और डॉक्टर साहब भी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मार्गदर्शन, आशीर्वाद, स्नेह इसी तरह से बना रहे, ऐसी आशा के साथ मैं अमित मोहन, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, प्रणाम सर। सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। गैया लगावे चले गए थे का सेमवाल जी जब आवाज लगा उतरे तो गैया लगावे चले गए थे का? अरे वो हम ओरछा रामराजा सरकार के दरबार में आते भैया। अच्छा बोले रामराजा सरकार की जय। जय 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 सबको आशीर्वाद। बहुत सुंदर। सामने देखो गाड़ी, सामने देखो। चलो अंदर चलो। ठीक है। ओ